पंजाब गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2025 में एक ऑर्डिनेंस के तहत मुलाजमत के लिए एक नई पॉलिसी मुलाजमों के लिए एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई, जो कि लमसम पे पैकेज पॉलिसी है। इस नई पॉलिसी ने पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन के अजहान में नए अभाम पैदा कर दिए हैं। मैं अपनी इस वीडियो की वसातत से, इस वीडियो के तवसत से उन डिफरेंट सवालात को, उन क्यूरीज को, क्वेश्चंस को, एम्बिगुटीज को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा जो मुझ तक वक्तन फक्तन पहुंचती रही। पहला क्वेश्चन जो है वो रहीम जर खान से, मेरी एक स्टूडेंट है, आलिया। उन्होंने पूछा कि सर, ये न्यू पॉलिसी है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि ये क्या है, ये जो लमसम पॉलिसी या पे पैकेज पॉलिसी है। इस पॉलिसी को समझने के लिए आप लोगों को पता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को भर्ती करती थी, या तो पहले दिन से ही रेगुलर एम्प्लॉइज भर्ती करती थी जो कि अमूमन फोर्सेज में होते थे, पुलिस में, सीआईडी में, सीटीडी में, इसके अलावा एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, इस तरह, या जो बाकी जो एम्प्लॉइज थे। मैं बात करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी जो है ये पंजाब में इस टाइम नाफिजुल अमल है। तो पंजाब गवर्नमेंट पहले तो एम्प्लॉइज को या तो परमानेंट भर्ती करती थी, जो कि अमूमन फोर्सेज के लोग होते थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के होते थे। जैसे कि मैं खुद 2014 से लेकर 2019 तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा रहा, तो मैं पहले दिन से ही परमानेंट था और हम बेसिक पे स्किल को एंजॉय कर रहे थे, बीपीएस सिस्टम को। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है पहले मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करती थी, या तो परमानेंट भर्ती करती थी रेगुलर, या कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करती थी। जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म होता था तो उनको परमानेंट कर दिया जाता था, रेगुलर कर दिया जाता था। और वो उनका एक्ट था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018। उसके तहत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता था, यानी कि खत्म होने को होता था, उससे पहले डिपार्टमेंट की नॉर्म्स होती थी। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता था। कुछ डिपार्टमेंट में उसको, एम्प्लॉय को 5 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो वो 3 साल, 3.5 साल या 4 साल में ही परमानेंट कर देते थे, या मैक्सिमम वो जैसे ही उसका टाइम पीरियड खत्म होता होता उससे पहले ही उसकी ACRs मंगवा ली जाती थी और यूं उस बंदे को रेगुलर कर दिया जाता था, उन एम्प्लॉइज को। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2025 में एक न्यू ऑर्डिनेंस मुतारफ करवाया। आपको पता है ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट की असेंट से एक लॉ पास होता है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, अगर फेडरल की बात हो तो प्रेसिडेंट करता है, और अगर पंजाब की बात हो तो डेफिनेटली वो गवर्नर करता है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अक्टूबर 31 2025 को एक ऑर्डिनेंस मुतारफ करवाया है, जिसका नाम है पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस, जो रिपील हो गया ऑर्डिनेंस 2025। इसके तहत अब जो एम्प्लॉइज होंगे, यानी अक्टूबर 2025 के बाद की जो रिक्रूटमेंट्स होंगी, उनको बेसिक पे स्केल नहीं दिया जाएगा। वो परमानेंट नहीं होंगे, वो रेगुलर नहीं होंगे, बल्कि वो लमसम पे के ऊपर आएंगे। एक फिक्स अमाउंट होगी जिसके ऊपर उनको भर्ती किया जाएगा। और उसकी रफ एस्टिमेट ये है, रफ जो आपको मैं बता रहा हूँ एस्टिमेट, कि अगर स्केल 4 के मुलाजमीन है, स्केल 1 से स्केल 4 के, तो तकरीबन उनकी 50 से 60 हज़ार के दरमियान में पे होगी मंथली। इसी तरह जो लोग स्केल 5 से लेकर स्केल 10वीं तक के एम्प्लॉइज होंगे, उनकी पे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास होगी। और जो 11वें स्केल से लेकर लोग 15वें स्केल तक होंगे, उनकी पे 1.5 लाख के आसपास होगी। और इस तरह जो लोग 16 17 स्केल के मुलाजमीन होंगे, जो गजटेड ऑफिसर होंगे, तो उनकी तनख्वाह जो है वो 2 लाख के करीब होगी। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। और जो लोग 18 स्केल और 19 स्केल में हैं, उनकी तनख्वाहें 2.5 लाख से स्टार्ट होंगी मिनिमम। ये उनकी एक फिक्स्ड मंथली पे होगी। लेकिन उनको कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। और वो जब भी रिटायर होंगे तो उनको वो जो एनुअल, जो मंथली इनकम मिलती है, जो मंथली पे मिल रही होती है, जिसको हम पेंशन कहते हैं, जो हमारे दादा को मिलती रही, हमारे वालिद को मिल रही है। अगर हम जो बेसिक पे स्केल पे मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एक रेगुलर एम्प्लॉई हूँ, तो मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है कि मैं जब रिटायर भी हो जाऊंगा, अल्लाह पाक मुझे उम्र खजी अता फरमाए, तो रिटायरमेंट के बाद भी मैं जब घर भी बैठ जाऊंगा तो पंजाब गवर्नमेंट मुझे पेंशन देती रहेगी। ये तो पुराने जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने वो जो एक्ट था 2018 का, जिसको पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 कहा जाता था, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को परमानेंट किया जाता था, पंजाब गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2025 को वो उड़ा दिया है, वो विदड्रॉ कर ली है, वो टर्मिनेट कर दिया है, वो फिनिश कर दिया है, वो एबॉलिश कर दिए अब। और वो किसके तहत किए? वो है पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस, जो रिपील हो गया है ऑर्डिनेंस 2025 के तहत। अब 31 अक्टूबर 2025 के बाद जो एम्प्लॉइज भर्ती होंगे, जो नए एम्प्लॉइज भर्ती होंगे, यानी 2026 की मैं बात कह सकता हूँ सेफली, उन लोगों को पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बेसिक पे स्केल के तहत परमानेंट एम्प्लॉय नहीं कभी कंसिडर करेगी।
ना तो वो शुरू से परमानेंट होंगे और ना ही वो लोग कभी परमानेंट हो सकेंगे। ना वो उनको बेसिक पे स्केल से नवाजा जाएगा, ना ही उनको पेंशन मिलेगी, और ना ही उनको उस तरह एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे जैसा कि बजट में होते हैं। जून के मंथ में बजट पास होता है, फेडरल का भी बजट आता है, पंजाब का भी बजट आता है, पंजाब गवर्नमेंट का। तो उनको यूं एनुअल इंक्रीमेंट जैसे 10%, 15%, 25%, और पिछली जो बेसिक पे होती थी वो कभी पिछले 4-5 सालों की वो मर्ज हो जाती थी और बेसिक पे बढ़ जाती थी, और यूं इंक्रीमेंट इजाफा होता रहता था हर साल। वो अब नहीं हो पाएगा। तो ये है न्यू पॉलिसी। ये जो मेरे एक ऑडियंस भी हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने पूछा। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया कि सर ये पॉलिसी क्यों मुतारिफ करवाएगी। ये जंग से एक स्टूडेंट है मेरे, रिजवान। उन्होंने पूछा कि सर ये पॉलिसी पंजाब में क्यों मुतारिफ करवाएगी। याद रखें, ये पॉलिसी पंजाब में मुतारिफ करवाएगी, ये इसका ताल्लुक फेडरल से नहीं है। हाँ, फ्यूचर में फेडरल भी और जो बाकी प्रोविंसेस हैं वो भी ये मुतारिफ करवा सकते हैं इस तरह की पॉलिसीज। तो ये पॉलिसी मुतारिफ क्यों करवाएगी, ये रिजवान का क्वेश्चन है, ये जंग से पूछ रहे हैं। तो मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर एक, पंजाब गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है, जो खजाना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता था। कि जैसे मैं अपने दादा की बात करूं तो अल्लाह पाक मेरे दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो जब रिटायर हुए तो उनको पेंशन मिलती रही 25 साल। हर महीने उनको पेंशन मिलती थी। वो कोई काम नहीं करते थे, इंजॉय करते थे पोतों के साथ, अपनी पोतियों के साथ, और कभी किसी बेटे के पास, कभी किसी के बेटे के पास। तो वो इंजॉय भी करते थे लाइफ टाइम को, और उनको पर मंथ पेंशन भी मिलती रही। इस तरह मेरे वाले साहब 2016 के एंड में रिटायर हुए। वो अब भी पेंशन ले रहे हैं पर मंथ, कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पेंशन देती है, क्योंकि वो पुराने सिस्टम के तहत, बेसिक पे स्किल के तहत काम करते रहे और वो रिटायर हुए। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है, इसने ये पॉलिसी इसलिए मुतारिफ करवाई है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब काम कर रहे होते हैं एक्टिवली किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको तो वो गवर्नमेंट समझती है, पंजाब गवर्नमेंट, कि उनको इस्तेहकाक होता है उनका कि उनको पे दी जानी चाहिए। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उस वक्त नए लोग भर्ती होने चाहिए, जो तनख्वाह उनको पेंशन की मद में दी जाती है। पंजाब के अंदर इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको पता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो जो नए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपको पता है आए रोज बढ़ता जा रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है चाहती है कि जो नए लोग भर्ती हों लमसम पे पैकेज के ऊपर, उनको, जो नौजवान लोग हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं, और जो हमारे पूरे बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको गवर्नमेंट जो है घर बैठे पेंशन दे रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि अपने खजाने से ऊपर ये बर्डन खत्म किया जाए। पेंशन पर मंथ जो है, जो मिलती थी गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद, वो अब खत्म की जाए। गवर्नमेंट अपने खजाने से कमी चाहती है, इसलिए ये पॉलिसी मुतारिफ करवाएगी। होपफुली रिजवान का क्वेश्चन जो है ये एड्रेस हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा मुझसे, ये नारोवाल से हैं, मेरे एक देखने वाले, सुनने वाले, अबू रेहान। और वो कहते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस न्यू लमसम पे पैकेज पॉलिसी जो अक्टूबर 31 2025 में मुतारिफ हुई, इससे मुतासर होंगे, अफेक्ट होंगे। तो याद रखें, जो एम्प्लॉयज़ 31 अक्टूबर 2025 के बाद भर्ती होंगे, पंजाब गवर्नमेंट उनको न्यू लमसम पॉलिसी के मुताबिक ही भर्ती करेगी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही भर्ती करेगी। और जो लोग ऑलरेडी, यानी उनको, जो लोग 31 अक्टूबर 2025 के बाद पंजाब गवर्नमेंट कोई पीपीएससी के थ्रू या कोई भी जॉब अनाउंस करती है, तो वो रेगुलर नहीं होंगे, बल्कि वो लमसम पॉलिसी के अंदर आएंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट प्रपोज कर चुकी है, और ये ऑर्डिनेंस आ चुका है 31 अक्टूबर 2025 को। लेकिन जो एम्प्लॉइज ऑलरेडी रेगुलर हो चुके हैं, लाइक मैं एक रेगुलर एम्प्लॉई हूँ 17 स्केल पे, तो जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉई परमानेंट हो चुके हैं, रेगुलर हो चुके हैं, उन वो अनअफेक्टेड रहेंगे। दे वुड कीप ऑन एंजॉइंग द ओल्डर टर्म्स एंड कंडीशंस। वो पुराने जो उनकी जो 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 उनका अपॉइंटमेंट लेटर की टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो अनअफेक्टेड रहेंगे, वो उसी को एंजॉय करते रहेंगे। उनको पेंशन भी मिलेगी, उनका हर साल बजट में इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, और उनको कोई जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होगी। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो है, इससे मिलता जुलता एक और मुझे मेरे जानने वाले हैं जो कि लैया से हैं, मुश्ताक साहब, उन्होंने पूछा है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं लेकिन अभी परमानेंट नहीं हुए 31 अक्टूबर 2025 तक, उनका क्या होगा। बड़ा अहम क्वेश्चन है मुश्ताक का, जो लैया से हैं। तो उन्होंने पूछा कि जो लोग पंजाब में ऑलरेडी जॉब पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो उनका क्या बनेगा। देखें, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो लॉज जितने भी होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, लीगल प्रोविजंस होती हैं, वो प्रोग्रेसिव होती हैं, उनका इतलाक फ्यूचर में होता है, माजी में नहीं होता। जो लोग 31 अक्टूबर 2025 से पहले भर्ती हो चुके कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी करेंगे। यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था या 4 साल का था, वो कॉन्ट्रैक्ट तक तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे। लेकिन अब उनका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के पास अख्तियार होता है। आपको पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको आगे एक्सटेंड करे या ना करे, उनको परमानेंट करे या ना करे। पुराना जब जो एक्ट था, जो पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 था, अब वो तो एबॉलिश हो गया। अब जब उनकी मुद्दत मुलाजमत, यानी कि बाल फास दीगर, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है, 5 साल का है, अब 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, या 6 महीने रहता है, या 2 महीने रहते हैं, जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है।
कि गवर्नमेंट उठा के देखिए, एम्प्लॉय कहेगा कि मुझे रेगुलर किया जाए, पंजाब रेगुलेशन ऑफ एक्ट 2018 के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट कहेगी कि वो एक्ट हमने खत्म कर दिया। तो अब पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनको लमसम पॉलिसी के अंडर लेके आएगी। ये पंजाब गवर्नमेंट की एफर्ट है, पंजाब गवर्नमेंट की, सॉरी, ये प्रोपोजिशन है। लेकिन जो एम्प्लॉइज होंगे, अगर उनको लमसम पॉलिसी के तहत लाया जाता है, तो पंजाब के जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो रेगुलर पे, जो अभी रेगुलर नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उसको सू कर सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें तो नहीं लिखा हुआ था कि आपको उड़ा दिया जाएगा। अब पॉलिसी जो नई मुतारिफ हुई है, इससे हमें अफेक्ट, इससे मुतासर हमें ना किया जाए, बल्कि हमें भी बेसिक पे सिस्टम के तहत चलाया जाए। तो जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, वो लमसम पॉलिसी के तहत नहीं होंगे। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो अब पंजाब गवर्नमेंट या तो उनको परमानेंट करेगी या परमानेंट नहीं करेगी। पंजाब गवर्नमेंट परमानेंट करेगी तो बेसिक पे स्केल के तहत उनको पेंशन भी देना पड़ेगी। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको लमसम पॉलिसी के तहत उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे एक्सटेंड करती रहेगी, उनको परमानेंट नहीं करेगी। तो अगर एम्प्लॉयज उस वक्त चले जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट जो है, फिर बाल जो है वो कोर्ट्स की कोर्ट्स में होगी, बाल जो है वो जजेस की कोर्ट्स में होगी कि जजेस जो है उसके ऊपर कैसे डिसीजन करते हैं। ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके ऊपर मैं कोई राय देना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक बेसिकली लीगल क्वेश्चन है जो कि कोर्ट्स ही बेहतर डिसाइड कर सकती हैं, और जजेस ही जो एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले में, जो सर्विस के मामलात को जानते हैं। तो जो लोग पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे। जो लोग 31 अक्टूबर 2025 के बाद भर्ती होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही भर्ती होंगे, लमसम पॉलिसी पे भर्ती होंगे, बेसिक पे स्केल को एंजॉय नहीं करेंगे, पेंशन उनकी नहीं होगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, क्या वो परमानेंट होंगे कि नहीं? पंजाब गवर्नमेंट की कोशिश है कि उनको न्यू लमसम पॉलिसी के तहत उनका कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाए, उनको परमानेंट ना किया जाए। लेकिन एम्प्लॉयज़ के पास एक ऑप्शन जो मैं बता चुका हूँ वो है कि वो रिट कर सकते हैं, अपना केस जो है वो पुटअप कर सकते हैं कि ये एक्ट जब हम हमें भर्ती किया गया था, तो उस टाइम 2025 का तो की पॉलिसी तो मुतारिफ नहीं करवाई गई थी, 2025 की जो ऑर्डिनेंस है ये तो मुतारिफ नहीं करवाया गया था। और याद रखें, मैं एक लॉ का स्टूडेंट जैसे मैंने बताया कि हूँ, तो लॉ के जितने भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी प्रोविजंस होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, वो प्रोग्रेसिव होती हैं, उनका इतलाक माजी में नहीं होता। तो 2025 की जो पॉलिसी है, इसका इतलाक 2019 या 20 या 21 या 22 या 23 में जो भर्ती होने वाले लोग हैं उन पे नहीं होना चाहिए। लिहाजा उनके पास सेफ ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट में जाके अपने आप को उसी पुराने सिस्टम के तहत अपने आप को परमानेंट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जो कि सियालकोट से मेरे एक देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल को। वो कहते हैं कि सर, लमसम पैकेज के अंदर क्या पेंशन और एनुअल इंक्रीमेंट्स होंगी? तो जवाब है कि नहीं होंगी। लमसम पे पैकेज पॉलिसी के तहत पेंशन नहीं है। इसी मकसद के लिए तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई। एनुअल इंक्रीमेंट्स की जहाँ तक बात की जाए, तो पंजाब गवर्नमेंट में जो लोग परमानेंट होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, उनको उनका जो बेसिक पे स्केल सिस्टम होता है उसके तहत बजट जब अनाउंस होता है जून के महीने में, तो उनकी बेसिक पे का 15%, 10%, 25%, अमूमन फेडरल जो है वो 20% अनाउंस करती है हर साल इजाफा। पंजाब गवर्नमेंट कभी इजाफा करती है, कभी नहीं करती। तो वो उनके बेसिक पे में इजाफा होता था। लेकिन अब जो लमसम पॉलिसी है, इसमें बेसिक पे का तो सिस्टम होगा ही नहीं। तो अब इनके अंदर वैसे एनुअल इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन ये डिसाइड करेगा जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। देखें, जब भी किसी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो मैं अगर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हूं, तो जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो जिस डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसी तरह सपोज कोई और डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, या सपोज मैं बात करता हूँ फिशरीज का डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के अपने टर्म्स और कंडीशंस होंगी। हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं वो 16 स्केल पे है, 17 स्केल पे होते थे, तो उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते थे, TORs होते थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते थे। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो तय करेंगी कि उनको कितना उनका इंक्रीमेंट होगा। एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा, जो कि एक बेसिक पे स्केल के ऊपर हर साल बजट में जो अनाउंस हुआ करता था वो नहीं होगा। बल्कि अब वो जो जब भी 31 अक्टूबर 2025 के बाद जो अब लोग भर्ती होंगे, अब उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके तहत जो है वो इजाफा होगा। अब वो सुनने में यही आ रहा है, जो जहां तक मेरा हम्बल नॉलेज है, कि वो एक तो वो ये है कि वो जून में इजाफा नहीं होगा, वो कोई बेसिक पे के ऊपर इजाफा नहीं होगा, क्योंकि बेसिक पे तो उनकी होगी नहीं। अब वो जो है वो उनकी लमसम पे के ऊपर इजाफा होता रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया वो है कि सर, जितने भी अलाउंसेस हैं क्या वो उसमें शामिल होंगे? तो
टिपिकल अलाउंस जो होते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस होता है, रेंट हाउस अलाउंस होता है, इस तरह के अलाउंसेस नहीं होते। लमसम पे पैकेज का मतलब ये है कि एक फिक्स पे जो है उनको दे दी जाती है, और उसमें कोई, अगर कोई, आप लोग समझते हैं कि आप उसमें हमने घर लेना है या अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है या कुछ भी, तो वो उसी से ही अमाउंट से ही आप करवाएंगे। इसकी में टिपिकल अलाउंसेस वगैरह शामिल नहीं होंगे, ये कोई सेपरेट उनको अलाउंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि क्या ये जो एम्प्लॉइज हैं वो इस पैकेज के तहत कभी रेगुलर हो सकेंगे? तो कभी रेगुलर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेंगे उस पर लिखा होगा कि आप लोग जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, लमसम पे आपको मिलेगी, और यू विल नॉट बी सपोज टू गेट रेगुलराइज, और आपके पास कानूनी तौर पे कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि आप हमारे अगेंस्ट जाएं और हमें सू करें और हमें आपको रेगुलर होने का इस्तेहकाक हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि जो लोग ऑलरेडी इंप्लॉइज रेगुलर हो चुके हैं, क्या उनके ऊपर ये पॉलिसी उनको अफेक्ट करेगी? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं। जो ऑलरेडी इंप्लॉइज रेगुलर हो चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट में, वो अनअफेक्टेड रहेंगे, वो उसी तरह बेसिक पे स्केल के तहत रहेंगे, वो पेंशन भी इंजॉय करेंगे, और उनका हर साल इंक्रीमेंट जो होता रहेगा, इजाफा जून के महीने में जो होता है वो लगता रहेगा, दिसंबर में भी इजाफा होता है, आपको पता है, वो लगता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि ये जो लमसम पैकेज सिस्टम है, क्या ये सारे डिपार्टमेंट पे लागू होता है? यस, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सब पे लागू होता है, हाँ, सिवाय, आपको पता है कि पंजाब के अंदर, हमारा जो पूरा पंजाब है ये बिलखसूस, और पूरा पाकिस्तान बिलअमूम एक मिलिट्री स्टेट बन चुका है, एक गैरिजन स्टेट बन चुका है, एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है, यानी यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का राज है, पुलिस का राज है, स्पेशल ब्रांच का राज है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का राज है, सीआईडी का राज है, यहाँ पे आईबी का राज है, यहाँ आईएसआई और एमआई का राज है, यहाँ पे एयरफोर्स का, नेवी का और आर्मी का राज है। तो जो फोर्सेस के इदारे होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इसके तहत होंगे, क्योंकि उनको हमेशा परमानेंट वो चाहते हैं कि अपने हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो रेगुलर रहें, क्योंकि उनसे बहुत सारे काम लेने लिए जाने होते हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल, मेरा, इट इज़ माई हम्बल परसेप्शन, इट इज़ माई हम्बल कॉग्निजेंस एंड हम्बल नॉलेज, कि उनको कोई एक्सेप्शंस मिल सकती हैं, जो पाकिस्तान के कुछ करते धरते हैं इदारे हैं, आप समझ गए होंगे कि जो हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हैं उनको, चाहे वो पंजाब के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको एक्सेप्शन मिल सकती है, लेकिन उसका भी डेफिनेटली उसकी लीगल प्रोविजन शामिल की जाएगी। लेकिन जनरली तौर पर ये पंजाब में 31 अक्टूबर 2025 के बाद जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों, पंजाब गवर्नमेंट प्रपोज कर चुकी है कि रेगुलेशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2025 के तहत 31 अक्टूबर 2025 के बाद जितने भी इंप्लाइज होंगे, जो भर्ती होंगे, जो रिक्रूट होंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे, वो लमसम पे पैकेज होंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे डिपार्टमेंट पे इसका इतलाक होगा पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, पंजाब की टेरिटरी के अंदर, पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर, न कि बाकी सूबों के अंदर, ना कि फेडरल के अंदर। हाँ, फ्यूचर में फेडरल भी, और जो बाकी प्रोविंसेस हैं, केपी के है, सिंध है, बलूचिस्तान है, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा, एक मेरी स्टूडेंट है अनम, और उनका ताल्लुक है, ये है रहीमजर खान से। तो अनम पूछती है कि ये जो लमसम पे पैकेज है, ये जॉब सिक्योरिटी पे कैसे असरअंदाज होगा? तो देखें, जैसे पे पहला पैकेज जो सिस्टम गवर्नमेंट का सिस्टम था जॉब का पंजाब के अंदर, उसके अंदर बेसिक पे स्केल होता था। जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे सेफ गार्ड्स मिलते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई केस आता है, अगर आपको अक्यूज़ किया जाता है, तो आपके पास अपील का हक होता है, आपके पास पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल होता था, आपको कोई ऐसे ही अपनी मनमानी करके आपको निकाल नहीं सकता था। तो परमानेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के जवाई बन जाते थे, दामाद बन जाते थे अगर वो लड़के होते थे तो, और अगर सपोज हाउस है वो लड़की होती थी तो वो गवर्नमेंट की बहू बन जाती थी। लेकिन अब चूंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होंगे, तो इनके पास वो लीगल सेफ गार्ड्स नहीं होंगे, वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा इनको हासिल नहीं होगी जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज को होती थी। तो ये आप कॉन्ट्रेक्चुअल, देखिए नाम से ज़ाहिर है, अब ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, जो पहले होते थे वो परमानेंट होते थे। तो परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या फ़र्क होता है? ये वही फ़र्क होता है जो कि एक मुस्तकिल में और एक आर्जी इंसान में होता है। तो जॉब सिक्योरिटी तो डेफिनेटली मुतासर हुई है। और हाँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि लमसम पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ के सर के ऊपर हर वक्त तलवार लटकी रहेगी और वो उनको किसी वक्त भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल का होगा या 5 साल का होगा, वो जैसे ही खत्म होगा उसको फिर आगे एक्सटेंड करती करती रहेगी पंजाब गवर्नमेंट। और वो 60 साल तक, जब उनकी मुकम्मल उम्र नहीं पहुंच जाती सुपर एनुएशन तक, वो जॉब करते रहेंगे। हाँ,
अगर उनके ऊपर कोई मेजर पेनल्टी हो गई है, कोई मेजर इंक्वायरी हो गई है, कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट हो गया है, या इनएफिशिएंसी या डिसिप्लिनरी एक्शन को ले लिया गया है, कोई हरेसमेंट का इशू आ गया है, वो तो आपको पता है रेगुलर एम्प्लॉइज को भी इस किस्म की जो सजाएं होती हैं वो सुनाई जाती हैं, मेजर पेनल्टीज, माइनर पेनल्टीज, और उनकी जॉब इनसिक्योर हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते थे जो रेगुलर, उनके पास काफ़ी सारे लीगल कुशंस होते थे, सेफ गार्ड्स होते थे, काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस उनको होती थी, जो कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को उस तरह नहीं होगी। लिहाजा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होंगे वो ज़्यादा उनको विजिलेंट होकर जॉब करना पड़ेगा। और पंजाब गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखती ही इसलिए है, उसने ये पॉलिसी मुतारिफ ही इसलिए करवाई है ताकि तमाम एम्प्लॉइज हर वक्त डरे रहें, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनका जो वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हों जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, और उनको लगे कि हमने अगर सही काम ना किया तो हमें हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, पीड एक्ट हमारे खिलाफ लग के और हमें जॉब से निकाला जा सकता है। लिहाजा वो डर के मारे जो है खौफ, आपको पता है पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम खौफ भेजा जाता है। साहब मेंबर जो होते हैं वो खौफ भेजते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो पक्के झनमी होंगे। और जो हमारी अदालतें हैं वो अगर ये कहती हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, डराते हैं, तो हम आपके ऊपर तौहीन अदालत लगाएंगे। हमारी जो आर्मी है, हमारे जो मिलिट्री इदारे हैं वो कहते हैं अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। तो इसी तरह जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो डराते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका मतलब ये दवाई दवाई नहीं लेंगे, तो जो हमारे हमारे एसओपीज़ को नहीं फॉलो करेंगे तो आपका बाबा, आपका दादा, आपकी जो बेगम, आपकी जो माँ, आपकी बहन, आप खुद आप मर सकते हैं अगर आप ये मेडिसिन नहीं खाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर खौफ का ही तिजारत है और खौफ का ही कारोबार है। तो इसी खौफ के तहत ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को रखा जाएगा कि हर वक्त वो विजिलेंट रहें, एफिशिएंट और इफेक्टिव रहें, हर वक्त वो जो है वो मुस्तैदी और चुस्ती के साथ काम करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि ये पॉलिसी जो है इसमें क्या प्रमोशंस और करियर प्रोग्रेशन है? कोई प्रोग्रेशन नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ जहाँ पे भर्ती होंगे वो वहीं रहेंगे, कोई इसमें प्रमोशंस नहीं होगी। अब पंजाब गवर्नमेंट जिस बंदे को 16 स्केल पे भर्ती करेगी वो 16 पे रहेगा। पंजाब गवर्नमेंट 17 स्केल पे भी भर्ती करेगी, 18 स्केल पे भी भर्ती करेगी, 19 स्केल पे भी भर्ती करेगी। तो अगर आपने ये, इट वुड बी अप टू यू, साफ ज़रा उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जैसे एमए होगा या एमफिल होगा या पीएचडी होगा, तो आप 16, 17, 18, 19 सब जो स्केल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक आपको भर्ती किया जाएगा। ये नहीं है कि एक बंदा 16 स्केल पे भर्ती होगा लमसम पे के तहत और वो 5 साल 10 साल बाद 20 साल बाद जो है वो 17 पे पहुंच जाएगा। नहीं, 16 का बंदा 16 पे रहेगा ताहजात, जैसे फील्ड मार्शल हमारे आसिम मुनीर साहब हैं। इसी तरह जो लोग 17 पे होंगे वो 17 पे ही रहेंगे ताहजात। ठीक हो गया। तो कोई प्रमोशंस और की इसमें चीज़ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि ये पॉलिसी जो है क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? यस। जब भी कोई पॉलिसीज आती हैं दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू criticism, they are always subject to you can say critique, they are always subject to रिट्स, और इनको चैलेंज किया जा सकता है। वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट इसको नाफिज कर चुकी है, लेकिन अगर जो डिफरेंट पंजाब की तंजीमें हैं वो अपनी बॉडीज़ के तहत पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, इस लाहौर के अंदर वो फाइल अपनी रिट फाइल करके इसको चैलेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो हमेशा खुला रहता है और कोर्ट्स होती इसलिए हैं। तो मैं अपने तमाम इस गुफ्तगू को इख्तिसार के साथ मैं इसको रिकैप करूंगा कि अगर हम ये देखें कि न्यू लमसम पॉलिसी में और जो पुरानी पॉलिसी थी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जिसमें रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत एम्प्लॉइज़ को कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट किया जाता था, इन दोनों पॉलिसीज में फ़र्क क्या है? अभी की पॉलिसी जो न्यू लमसम पॉलिसी है 2025 में जो मुतारिफ हुई, 31 अक्टूबर 2025 को जो ऑर्डिनेंस 25 में मुतारिफ हुआ, उसके तहत जो लमसम पॉलिसी है इसमें और जो पुरानी पॉलिसी थी इसमें क्या फ़र्क है? तो अभी की पॉलिसी में पेंशन नहीं है, पहले की पॉलिसी में पेंशन थी, मंथली पेंशन जो मिलती है। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे याद आया कि ये जो कम्यूट अमाउंट होती है, जो ग्रेजुटी होती है, जो एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसकी बड़ी अमाउंट मिलती है। जैसे कि मेरे दोस्त हैं हसन जंग से हैं, तो उनके अबू जो हैं वो 19 स्केल पे कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे। जब वो रिटायर हुए तो उनको कोई 1.5 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख तो इकट्ठा मिला, उसको हम कम्यूट कहते हैं, ग्रेजुटी भी कहते हैं, कम्युलेटिव अमाउंट भी कहते हैं। वो मिली और उनको पर मंथ भी 1,20,25,000 मिलना शुरू हो गया। वो पेंशन है जो पर मंथली बेसिस में मिलती है, जो इकट्ठी अमाउंट मिलती है, क्या वो एम्प्लॉइज़ को मिलेगी कि नहीं? डेफिनेटली मिलेगी। अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक सिस्टम मुतारफ करवाया जिसको कंट्रीब्यूटिव फंड कहा जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, जो अभी तक की इतलात हैं, कि जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनकी तनख्वाह से जितना भी तनख्वाह मिल रही होती है 10% उसमें डिडक्ट कर लिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट उसमें से 12% उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। वो एक मद में इकट्ठे होते रहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट उसको अपनी इन्वेस्ट करती रहती है जैसे आपको पता है। और फिर जब उस बंदे को रिटायरमेंट सुपर एनुएशन होगी 60 साल में, 45 साल में, जब भी वो रिटायर होगा तो वो सारी अमाउंट उसको एक मरतबा दे दी जाएगी और उसे कहा जाएगा अल्लाह हाफिज़, अब आपकी पर मंथ कोई पेंशन नहीं होगी। तो वो कम्यूट अमाउंट उनको मिला करेगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें
ये कंट्रीब्यूटरी फंड के तहत है। तो मैं हम बात कर रहे थे कि न्यू पॉलिसी में और पुरानी पॉलिसी में फ़र्क क्या है। पेंशन अभी की पॉलिसी में नहीं है, पहले की पॉलिसी में थी। अभी की पॉलिसी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पहले की पॉलिसी में जॉब सिक्योरिटी थी। अब अभी की सिस्टम में पॉलिसी जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हर वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, आप कभी परमानेंट नहीं होंगे, आपको वो लीगल प्रोटेक्शन या सेफ गार्ड्स मौजूद नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कोई भी आके किसी वक्त भी निकाल देगा। जब तक आपके ऊपर हरेसमेंट, या जब तक अगर आपके ऊपर कोई अक्विजिशन लगती भी है, जब तक कन्विक्शन नहीं होती, जब आपकी साबित नहीं होती, जब तक आपको कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट या डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ नहीं होता, तब तक आपकी जॉब जो है वो न्यू लम्स पॉलिसी के तहत भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन रिलेटिवली जॉब इनसिक्योरिटी है। पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी में जॉब सिक्योरिटी थी। और अभी जो पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है न्यू लम्स पॉलिसी, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे जो कि बेसिक पे हुआ करते थे पुरानी पॉलिसी में। हाँ, ये है कि जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको भर्ती किया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। वो प्रपोज यही किया गया है, जो कि आपकी जो लमसम पे होगी टोटल, उसके ऊपर इंक्रीमेंट होगा, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 3% हो, चाहे वो 5% हो। इसी तरह अलाउंस पुरानी पॉलिसी के तहत मिलते थे, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल, बेशक वो मीगर होते थे, बहुत ही मामूली होते थे, बहुत स्लाइट होते थे, अनमेंशनेबल होते थे, लेकिन होते थे। अब न्यू पॉलिसी के अंदर ये कुछ सेपरेट अलाउंसेस नहीं होंगे कि मेडिकल अलाउंस या रेंट हाउस अलाउंस नहीं, बल्कि इकट्ठी फिक्स अमाउंट मिलेगी जिसको हम लमसम कहते हैं। और न्यू पॉलिसी के अंदर रेगुलराइजेशन आफ्टर सर्विस नहीं होगी। 5 साल की सर्विस करने के बाद कभी रेगुलर नहीं होंगे, 3 साल सर्विस करने के बाद रेगुलर नहीं होगी, इवन कि 50 साल भी सर्विस करेंगे तो आप रेगुलर नहीं होंगे, और ना ही आपके पास कोई कानूनी रास्ता होगा। लेकिन पुरानी पॉलिसी में रेगुलराइजेशन का ऑप्शन था, और पंजाब गवर्नमेंट रेगुलराइजेशन रेगुलर एम्प्लॉइज को कर देती थी, चाहे वो पहले दिन से रेगुलर नहीं भी होते थे। तो ये कुछ सवालात थे जिनको जवाब देने की मैंने कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई अबहम है, कोई आपके माइंड में कोई हगर मगर की कंडीशन है, कोई तजब्जब है, कुछ चीज़ मुबहिम है, समझ नहीं आई, क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप मेरी वीडियो जो है दैट इज़ ओपन फॉर यू। यू कैन write your comment under this video, and you will find me on your back end call. I try my level best to respond you as soon as possible. और अगर अभी तक आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने एड्रेस नहीं किया, तो काइंडली वो भी आप अपने इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू रिस्पॉन्ड योर क्यूरी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जो लोग न्यू लमसम पॉलिसी के बारे में अपने जहन में, अपने अजहान में अबहम रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान जो है, उसके इस प्लेटफॉर्म से मैं जो न्यू एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज कनेक्ट करने चाहिए, एक्सेस करने चाहिए, जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं हमारे, स्पेशली CSS एंड PMS, उसकी इंग्लिश ऐसे के लिए, प्रेसी राइटिंग के लिए और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर मेरी जो वीडियोस हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर पब्लिश करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।